कहने को तो अफगानिस्तान हमारे बरादर ममालिक में शुमार होता है, लेकिन अफगान हुकूमत और एनडीएस के मनफी प्रोपेगेंडास की कहानी कोई नई बात नहीं। माजी में पाकिस्तान के खिलाफ हमारे दुश्मन के साथ मिलकर ये कई चालें चलते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को एक भाई का दर्जा दिया। तकरीबन 15 लाख अफगान मुहाजिरीन को कड़े वक्त में सर छुपाने के लिए जगह दी, तिजारत की इजाज़त दी और कई मेहरबानियाँ की, लेकिन अफगान हुकूमत और अफगान फौज ने शुक्रगुजारी करने की बजाय हमेशा पाकिस्तान की पीठ में खंजर घोंपा। हाल ही की मिसाल ले लीजिए, पाकिस्तान की अनथक मेहनत के नतीजे में अफगान अमन मुआहिदा अमल में आ रहा है, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान में अमन और सुकून का नया दौर शुरू होगा। लेकिन अफगान हुकूमत और एनडीएस को यह सुकून और अमन कहाँ हजम हुआ। वही अपनी पुरानी रवश पर चलते हुए एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से कुछ हक़ाइक़ दिखाना चाहती हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिए और फैसला आप खुद कीजिए। पाकिस्तान का शुरू से वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि जब तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा, पूरे खित्ते का अमन खतरे में रहेगा। इसलिए हम सिर्फ अमन के ख्वाहां हैं, और ये तभी मुमकिन है जब तालिबान के साथ एक मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात किए जाएंगे। अमेरिका इस बात को समझ गया था कि वो इस जंग में जीत नहीं सकता, इसलिए उसने मुज़ाकरात के ज़रिए अमन कायम करने को तरजीह दी। शाह महमूद कुरैशी साहब 23 अप्रैल को ये ट्वीट करते हैं, एन इंक्लूसिव पीस, द एंड ऑफ वायलेंस एंड अ स्टेबल अफगानिस्तान इज बेनिफिशियल, promoting trans-regional connectivity and a hub for east-west, north-south connectivity. The international community must remain engaged with Afghanistan in reconstruction and economic development. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का मफाद अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अशरफ गनी की हुकूमत, एनडीएस जो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और अमरुल्लाह सालेह जो कि अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अफगानिस्तान में खाना जंगी बर्पा कर दी जाए, ताकि अमरीकी फौज के इनखला के बाद अफगान अमन मुआहिदे का सत्यानाश करके इन सब शरंगेजियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा सके। अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर ही आयद करते हैं। उनका कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दम पर कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह ने 30 अप्रैल 2021 को ये ट्वीट किया, joined President Ashraf Ghani in condemning the heinous terrorist attack in Logar province by the Taliban. The car bomb has killed and injured dozens of civilians, mainly 12th grade graduates in private hostel preparing for university entry exams. Pakistani supplied ammonium nitrate and explosives. गौर कीजिए, पाकिस्तानी supplied ammonium nitrate and explosives, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अब चलते हैं हाल ही में हमदुल्ला मोहिब की जानिब से दिए जाने वाले शरअंगेज़ बयान की तरफ। हमदुल्ला मोहिब, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, हाल ही में 3 रोज़ा दौरे पर नंगरहार गए और आवाम से मुखातिब होकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। उनके खिताब का खुलासा आपके सामने रखते हैं। मेरी आपसे कम मुलाकातें हुआ करती थी, लेकिन आज मैं काफ़ी वक्त निकाल कर तफसील से बात करने आया हूँ। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद हमें मौशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिससे हम निपटने की सलाहियत रखते हैं, और ये हमारे दुश्मन की मदद से ही मुमकिन होगा। अब यहाँ दुश्मन वो पाकिस्तान को और दुश्मन का दुश्मन भारत को कह रहे हैं, यानी अमेरिका के बाद अब वो भारत के साथ गठजोड़ करने पर नजरें जमाए बैठे हैं। आगे कहते हैं कि हमारी एजेंसी एनडीएस हमें खबरदार कर रही है कि अमेरिकी फौज की वापसी के बाद हमारा दुश्मन तालिबान को हम पर मुसल्लत करना चाहता है। जैसे अंग्रेज़ों ने शाह शुजा और रंजीत सिंह के ज़रिए हमारे इक़्तिसादी मरकज़ पेशावर पर कब्ज़ा किया, बिल्कुल उसी तरह हमारे दुश्मन ने हमारे कबायली इलाकों पर कब्ज़ा किया। इसमें वो यकीनन फाटा मर्जर की बात कर रहे थे। मज़ीद उनका कहना था कि हमारे दुश्मन ने आपको जिहाद के नाम पर बहकाया है और आपको उससे अलग हो जाना चाहिए। हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब कौमी सतह पर हमारे दुश्मन के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चलाने में हमारी भरपूर मदद करेंगे। हमारे दुश्मन के खिलाफ नफरत और दुश्मनी अवाम के जहनों में उजागर करें। लीडर्स अपने अवाम से, असातिज़ा अपने शागिर्दों से, मदरस से, अपने तलबा से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया पर गोया हर तबके के लोग अपने दुश्मन यानी पाकिस्तान के खिलाफ जहनों और दिलों में नफरत और जहर घोलें। आज हमने ये मुहिम शुरू कर दी और मुल्क के कोने कोने में से लेकर जाएंगे। मजीद कहते हैं कि हमारे पश्तून भाइयों ने हमारे दुश्मन ने यानी पाकिस्तान के खिलाफ पीटीएम के नाम से मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जबकि अली वजीर को कैद कर लिया गया है। हमारे दुश्मन के खिलाफ सिर्फ पश्तून नहीं बल्कि सिंधी, बलोची और महाजिर भी खड़े हो गए हैं, जबकि पंजाब में भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इसलिए दुश्मन की शिकस्त करीब है और हम उसका खात्मा करके रहेंगे।
अब सोचिए कि एक मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इस कदर जहर आलूद बयान किसकी ईमा पर दिया होगा? यकीनन उस मुल्क के सदर यानी अशरफ गनी की। इस एक तकरीर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान की किस कदर दुश्मन है और अपने अवाम को पाकिस्तान से बददिल करना चाहते हैं। किस पाकिस्तान से? उस पाकिस्तान से जिसने इनके हर बुरे वक्त में मदद की, इनको सर छुपाने के लिए जगह दी, इनके साथ भाइयों जैसा बर्ताव किया, तिजारत के मौके फराहम किए, हर मुमकिन मदद की, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में अमन को यकीनी बनाया। लेकिन बदले में अशरफ गनी की हुकूमत हमारे दुश्मन की ज़ुबान बोलने लगी। आखिर क्यों? तफसील से समझाऊंगी, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने चंद दिन कबल ही जर्मन जरीदे को एक इंटरव्यू के दौरान मुतनाज़ बयानात दिए, जिसमें उनका कहना था कि अफगान तालिबान की तमाम सरपरस्ती पाकिस्तान करता है। मजीद कहा कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने उनसे मुलाकात के दौरान इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत किसी के लिए भी मुफीद नहीं, खसूसन पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये भी कहा कि सिर्फ पाकिस्तान चाहे तो अफगानिस्तान में से तालिबान की दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को सख्त रद्द अमल देना चाहिए। इन बयानात की पाकिस्तान ने सख्ती से मज़म्मत और तरदीद की है। आगे चलिए। पिछले माह अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मोहिब ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ दौरान मुलाकात एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की और नाम लिए बगैर कहा कि आखिरी 18 माह में ये बात वाज़ेह हो गई है कि तालिबान को हमारे हमसाये की सरपरस्ती हासिल है और हमारा हमसाया हमारे मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करता रहा है। अगर ऐसा जारी रहा तो अब उसको शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, तो इसे कहते हैं एहसान फरामोशी, और अफगान हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि एहसान फरामोशी में नई दास्तानें रकम करनी है जो रहती दुनिया तक याद रखी जाए। अब आपको असल हकीकत से रोशनास कराते हैं, और हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के खिलाफ जंग में मुलव्वस रहे हैं। उनका हदफ अमेरिकी अफवाज रहा है, ना कि अफगानिस्तान के मासूम शहरी। और ये तमाम दहशतगर्दी एक अलग दहशतगर्द तंजीम की जानिब से की गई है, जिसने तकरीबन 2014 के बाद अफगानिस्तान में कदम जमाने शुरू कर दिए थे। और वो दहशतगर्द तंजीम दाइश है, जिसे ISK कहा जाता है, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। उन्होंने अफगानिस्तान के आम शहरियों को, ख़वातीन को, बच्चों को निशाना बनाया और इसका इल्ज़ाम अफगान तालिबान पर लगाया। आपको गौर से समझना होगा कि ISK कौन है और इसके पीछे असल मकासद क्या है। दाइश का असल हदफ आम शहरी नहीं बल्कि अफगान तालिबान है। दरअसल ये CIA रॉ और NTS की पैदावार है, जिसकी पैदाइश का मकसद अफगान तालिबान का खात्मा है और पाकिस्तान का अमन व सकून तबाह करना है। कैसे? वो ऐसे कि TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ISK की नाजायज़ औलाद है। जी हाँ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी TTP करवाती है और इसका रिमोट कंट्रोल ISK के हाथ में होता है। CIA चाहती है कि NTS के साथ मिलकर ISK को अफगान तालिबान के खात्मे के लिए इस्तेमाल करे, ताकि जो काम वो खुद नहीं कर पा रहे वो तीसरी कुव्वत कर दे। और अफगान हुकूमत भी यही चाहती है। और चूँकि पाकिस्तान अफगान अमन मुआहदे में तालिबान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए अहम किरदार अदा करता रहा है, इसलिए ये बात अफगान हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो और अमरीकी अफवाज का इनखला हो। इसलिए उन्होंने TTP को पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल में घिरा रहे और बाकी के मामलात को वो भूल जाए। आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान ऐसा क्यों चाहेगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आपको इसकी वजह बाद में बताती हूँ। पहले ये बता दूँ कि ये इल्ज़ाम सिर्फ हम नहीं लगा रहे। ये इल्ज़ाम ईरान और रशिया ने भी अमेरिका पर लगाया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में दाइश की सरपरस्ती कर रहा है, जिसकी अमेरिका ने तरदीद की है। जब से अमरुल्लाह सालेह ने काबुल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाला तो काबुल पर कई हमले हुए, जिनके जिम्मेदार ISK है यानी दाइश। अक्टूबर 2017 में काबुल के इमाम जमान मस्जिद पर हमला हुआ। अगस्त 2018 में काबुल के एक ट्यूशन सेंटर पर खुदकुश बम धमाका हुआ। सितंबर 2018 में काबुल रेसलिंग क्लब पर बम धमाका हुआ। अक्टूबर 2020 में काबुल के एक तालीमी इदारे पर एक खुदकुश धमाका हुआ। 2 नवंबर 2020 में काबुल यूनिवर्सिटी पर खुदकुश धमाका हुआ और 21 नवंबर 2020 में काबुल के कमर्शियल एरिया और पार्क्स पर रॉकेट हमले किए गए। मई 2020 में काबुल के एक स्कूल को बम धमाके से उड़ाया गया। ISK ने इन तमाम हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, जबकि अमरुल्लाह सालेह ने इसका जिम्मेदार तालिबान को ठहराया।
इन तमाम हमलों की ना तो गहरी तहकीकात की गई, ना ही इन पर हुकूमत का कोई सख्त रद्द-ए-अमल आया, लेकिन हर हमले का इल्ज़ाम तालिबान पर ज़रूर लगाया गया। आज जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज को वापस बुलवा रहा है तो इसका अफगानिस्तान को मशवरा ये है कि अफगान हुकूमत भी तालिबान से सुलह कर ले, क्योंकि वो अमेरिका के बगैर तालिबान से जंग करने की ताकत और क़ुव्वत नहीं रखती और अफगान फ़ौज कमज़ोर पड़ चुकी है। अगर इसकी माली मदद भी कर दी जाए तब भी वो इस काबिल नहीं कि ये जंग जीत सके। लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत इस पेशकश को मानने के लिए कतई तैयार नहीं। उसका मानना है कि वो अब ये जंग भारत के साथ मिलकर लड़ेंगे, जो कि एक बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अफगान हुकूमत आखिर ये क्यों चाहती है कि अफगानिस्तान में जंग चलती रहे। वो ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि अशरफ गनी की हुकूमत के मफादात इसी जंग से जुड़े हैं। जब तक अफगानिस्तान में ये जंग चलेगी, अमरीकी अफवाज की मौजूदगी रहेगी, तो अमेरिका की तरफ से अफगान हुकूमत की भारी फंडिंग जारी रहेगी और ये वो फंडिंग है जो अवाम के किसी काम की नहीं, बल्कि करप्ट सियासतदानों ने इस बैरूनी फंडिंग से अपनी ज़िंदगियों को पुरआसाइश बनाया हुआ है। तमाम पैसा उनकी करप्शन और ऐशो इशरत में ज़ाया होता है। अरबों खरबों डॉलर्स करप्शन के ज़रिए अफगानिस्तान से दुबई मनी लॉन्ड्रिंग करके ट्रांसफ़र किए गए। आइए आपको इनकी करप्शन के चंद किस्से सुनाते हैं। काबुल बैंक स्कैंडल में कई नामवर सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान, काबुल बैंक के सरबराहान और कई माफियाज के नाम आए हैं, जिसमें तकरीबन $1 अरब की करप्शन की गई है और $410 मिलियन UAE ट्रांसफ़र किए गए हैं। आगे सुनिए। अफगानिस्तान में अमरीकी सफारतखाने ने इल्ज़ाम लगाया था कि साबिक नायब सदर अहमद ज़िया मसूद को उनके भाई के साथ दुबई एयरपोर्ट पर तकरीबन $50 मिलियन की रकम के साथ पकड़ा गया था। और हाल ही में साबिक वज़ीर तालीम गुलाम फारूक की दुबई में 2 महंगी तरीन जायदादें सामने आई हैं, जिनमें से एक जुमेरा बीच पर है। ये तो चंद किस्से हैं। इसके अलावा करप्शन की कई मशहूर दास्तानों का क्रेडिट अफगानिस्तान के सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और आला अफसरान को जाता है। बर्लिन में अफगान पीस प्रोसेस से मुतल्लिका एक जॉइंट US यूरोप मीटिंग के बाद मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें अफगानिस्तान की करप्शन को अमन और सुकून के बीच हायल रुकावट करार दिया गया। हाल ही में अशरफ गनी से जर्मन जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में भी अफगानिस्तान में भारी करप्शन से मुतल्लिक सवालात किए गए। गर्ज ये कि तमाम दुनिया इस हकीकत को पहले से ही जानती है और समझती है कि अफगान हुकूमत किन मफादात के चक्कर में अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते। ये थे कुछ तल्ख हक़ाइक़ जिन पर मैंने सोचा कि एक तफसीली वीडियो बनाई जाए और अफगान हुकूमत की मनफी प्रोपेगेंडा से आपको आगाह किया जाए। अब तो आप समझ गए होंगे कि अफगानिस्तान में अमन के दरमियान हायल रुकावट अगर कोई है तो अफगान हुकूमत खुद है। और अब अफगानिस्तान इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ नई चालें चलने के दर पे है। पाकिस्तान को अपना दुश्मन करार दे रहा है और भारत को अपना दोस्त करार दे रहा है और आलमी दुनिया से गुजारिश कर रहा है कि अब इस आग में कोई और कूदे, लेकिन उसको एक दफ़ा फिर इंशाअल्लाह शिकस्त का सामना ही करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।